गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आइए, कल हम आप लोग को रियल नंबर्स पढ़ा रहे थे, जिस एक्सरसाइज 1.2 तक हम आप लोग को पढ़ा चुके। 1.2 में आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा चुके थे। नहीं, आज क्वेश्चन नंबर जो 6 उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। यानी ये जो 6 का पावर n है, क्या वो कहीं भी प्राकृतिक संख्या के लिए जो संख्या है वो 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। यानी जो n है वो 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता है कि संख्या 0 पे कब समाप्त होगा? नहीं, यानी जो 1 प्लेस होगा वो 0 पे कब आएगा? जब उसका क्या हो, जो फैक्टराइजेशन हो वो क्या होना चाहिए, 2 and 5 होना चाहिए। नहीं, डोमिनेटर का फैक्टराइजेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। जब ये फैक्टराइजेशन रहेगा तो जो वो कंडीशन होगा तो उसके यानी 1 प्लेस पे क्या होगा, वो 0 पे समाप्त होगा। 0 आए, 10 आए, 100 आए, 1000 आए, इस फैक्टराइजेशन में क्या होगा, वो 0 पे समाप्त होगा। नहीं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखेंगे, लेट 6 का पावर n इक्वल टू, देखिए तो 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे। नहीं, अब जहाँ n क्या है, एक कोई नेचुरल नंबर है। नहीं, n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 into 3 का पावर n। ठीक है, 2 into 3 का पावर n। तो अब देखिए ये कंडीशन आ गया 2 into 3। नहीं, अगर 2 into 3 आया और यहाँ पे हमको जो 10 लेकर आना है, उसके लिए क्या चाहिए हमको, 5 into 2 चाहिए। यहाँ पे आया क्या, 2 into 3। यानी इससे एक क्या पता चलता है, जो इसका फैक्टराइजेशन है वो 10 यानी 10 पे समाप्त नहीं होने, यानी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे शुड बी डिवाइडेबल by 10 और in other word। नहीं, it will also divisible by 2 and 5। यानी वो कंडीशन क्या हो, 10 था, 10 आना चाहिए। तो वो 10 कब आएगा, जब वो डिविजिबल होगा किससे, 2 and 5 से। नहीं, यहाँ 2 और 5 से डिविजिबल हो नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व that 5 is not in the prime factor of 6। नहीं, अब देखिए तो क्या है, ये जो 5 है वो प्राइम फैक्टर में नहीं है, यानी जो ये प्राइम फैक्टर है उसमें ये 5 नहीं है। तो 4 any value of n 6 का पावर n will not be divisible by 5। नहीं, तो therefore 6 का पावर n cannot end with the digit 0 for end
नेचुरल फोर इंड नेचुरल नंबर नहीं, इसलिए जो भी कंडीशन नहीं है तो ये जो 6 का पावर n है वो क्या होगा, किसी भी जीरो पे, यानी वो जो डिजिट है वो जीरो पे समाप्त नहीं होगा नेचुरल नंबर n के लिए। नहीं, तो ये आप लोग का 5 नंबर मैथ था। ठीक है, अगर इस पे कोई मैथ आता है जैसे 4 का पावर n आ गया, नहीं जो जीरो पर समाप्त हो, तो जैसे जैसे मैथ आएगा आपको जो कंडीशन पूछे उस कंडीशन में आप लोग किसका क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 add 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 add 5 are composite number। नहीं, यानी ये जो नंबर दिया गया है क्या ये कंपोजिट नंबर है, उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नहीं, तो हमको पता है कंपोजिट नंबर कब होता है, नहीं जब कोई संख्या एक अपने सेल्फ यानी अपने आप के अलावा अदर्स नंबर से भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तब वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो आइए, तो 7 में 2 मैथ दिया गया, तो जिसका एक हम बना रहे हैं, गिवन 7 into 11 into 13 at 13। नहीं, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो ऐड का चिन्ह है इसमें भी 13 और यहाँ पे भी 13, यानी ऐड जो क्या है ये दोनों 13 को अलग कर रहा है, यानी दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13 कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन ले लेते 13, तो यहाँ बचेगा क्या 7 into 11 into 1 और यहाँ पे बचेगा 1। नहीं, या 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 प्लस 1 या 13, ये हो जाएगा 78। अब देखिए ये क्या है, जो 13 है वो एक क्या है, प्राइम नंबर है। 13 एक क्या है, प्राइम नंबर है। नहीं, अब देखते हैं ये जो 78 है क्या वो भी प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। नहीं, तो आइए इसके लिए इसका फैक्टर करेंगे। नहीं, जब फैक्टर करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 3, ये हो जाएगा 30, मिला क्या 2 into 3 into 30 into 1। नहीं, यानी ये क्या है, एक प्राइम नंबर है और ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। नहीं, और यहाँ पर हम 30 कॉमन ले चुके हैं, अगर इसे मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे भी 30 तो आ ही जाता। नहीं, यानी इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है। तो ये एक से खुद से तो डिवाइड होगा ही, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। नहीं, यानी ये क्या हो रहा है, 2 से अधिक संख्याओं से भी डिवाइड हो रहा है। लिखेंगे तो द गिवन एक्सप्रेशन हैज 2 3 and 31 factors, therefore it is a composite number। ठीक है, ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 add 5। नहीं, तो इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। ये यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिएगा। उसको जैसे जैसे मेथड ये बना हुआ है उससे आप लोग खुद से बनाइएगा इसको। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड। नहीं, यानी एक खेल का मैदान है वो जो क्या है, वृत्ताकार है, सर्कुलर है। नहीं, यानी पूरा वृत्ताकार है, गोल है। नहीं, सनिया
टेक 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी सनिया उस फील्ड का एक राउंड लगाती है तो उसको कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। विल रवि टेक 12 मिनट्स ऑफ द सेम, और रवि उसी फील्ड का एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेता है? 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, और वो मान लीजिए तो क्या होता है, एक ही टाइम से एक ही जगह से एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में क्या होते हैं? चलना प्रारंभ करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कह रहा है कितने मिनट बाद वो लोग क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर मिल जाएगा। नहीं तो सोनिया को कितना लग रहा है? मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, तो यहाँ से वो चलना प्रारंभ कर रहे हैं, इस पॉइंट से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सोनिया जब एक चक्कर लगा के यहाँ पे आती है, ठीक है, तो इसको लगता है 18 मिनट। नहीं, और वही यहाँ से रवि अगर यहाँ से चल के यहाँ पे आता है एक बार, तो इसको लगता है 12 मिनट। नहीं, इसका फैक्टर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका निकाल लेंगे। जब भी समय पूछे तो उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। जब भी टाइम पूछे तो क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा इसमें? क्या हम बताए थे कल? आप ये दोनों में देखेंगे, ये दोनों जो फैक्टर्स है उसे देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन क्या मिला? ये नहीं, ये भी बताए थे जो कॉमन मिले तो उसको तो लिख ही लेंगे। नहीं, जो कॉमन नहीं भी मिले उसको भी एलसीएम में लिखते हैं। ये कल बताए हुए थे हम आप लोग को। तो ये कॉमन नहीं मिल रहा है, इसको भी क्या करेंगे? लिख लेंगे। 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36, यानी 36 मिनट के बाद वो क्या होंगे? फिर वहीं स्थान पे आकर मिल जाएंगे। ठीक है, कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद वो क्या होंगे? फिर उसी स्थान पर आकर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आप लोग का जो मैथ था। अब आइए यहाँ पे, तो ये अच्छा सा से प्रिंट नहीं हुआ है, फिर भी आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3, ये जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो ये चैप्टर है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कह रहा है प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। नहीं, यानी कह रहा है प्रूफ कीजिए जो √5 है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हमको तो पता है पहले से, हम लोग तो जानते हैं कि जो √5 है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। नहीं, क्योंकि वो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, और जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है ना। तो फिर भी हम सपोज मान लेते हैं कि जो √5 है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। नहीं, क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अच्छा समझिएगा लोग, इस पे जितना भी मैथ है आप लोगों को होमवर्क में मिलेगा। लेट अस एज्यूम टू द contrived that √5 is a rational number। नहीं, हम मान ले लेते हैं कि जो √5 पे वो क्या है? रेशनल नंबर है। तो आप लोग को जो पता है कि जब रेशनल नंबर है तो वहाँ पे क्या करते हैं?
इसको p बटा q के रूप में लिखते हैं, नहीं तो √5 इक्वल टू p अपॉन क्यूब। अब देखिए जो p और ये q है वो क्या है, इंटीजर है, नहीं p और q क्या है, इंटीजर्स है, नहीं तो वी कैन फाइंड इंटीजर्स p एंड q एंड q इक्वल टू नॉट 0, नहीं, और जो q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो p इक्वल टू हो जाएगा √5 इंटू क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इतना, नहीं। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। क्या कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5q², नहीं सेंस। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, ये जो 5 है मतलब p है वो 5 से डिवाइड होगा और जो 5 है वो p से डिवाइड होगा, नहीं तो सेंस p और p² भी किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो p² इज डिवाइडेड बाई 5, नहीं p² भी 5 से डिवाइड होगा, यानी इसका मतलब 5 जो भी है वो भी किससे भी डिवाइड होगा, p से डिवाइड होगा, नहीं therefore p is also divided by 5, नहीं इतना तो हो गया। अब आइए हम मान लेते हैं लेट जो ये p है उसका जो वैल्यू है वो pr है, क्या है, pr है, ठीक है। जहां r क्या है, कोई एक इंटीजर से, क्या है, इंटीजर से, r क्या है, कोई इंटीजर से। अब जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्क्वायरिंग किया है वैसे यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग कर लिए, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो p² ये क्या हो जाएगा, 25r² होगा ना, 25r²। अब देखिए इक्वेशन 1 में जाइए और देखिए p² का जो वैल्यू वो कितना दिया गया है, 5q², p² यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5q² 25r² फॉर इक्वेशन 1, नहीं ये किससे है, तो 5 5 जा 25, यानी q² इक्वल टू क्या आ गया, 5r², नहीं। अब देखिए यहाँ पे भी q² किससे डिवाइड होगा, 5 से, और q भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, सिंस q² इज डिवाइडेड बाई 5, therefore q is also divided by 5, नहीं क्या है, ए भी 5 से डिवाइड है, बट जो हम लोग का कंडीशन, सिंस p एंड q बोथ डिवाइडेड बाय 5, यानी जो p और q है वो क्या है, दोनों किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड है ना, 5 से डिवाइड, दोनों 5 से डिवाइड है, which is against our hypothesis, ठीक है। √5 is a irrational number,
यानी ये दोनों जब 5 से डिवाइड है तो जो हमारा अगेंस्ट है यानी जो हाइपोथेसिस है उसको फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो, तो ये क्या है, रूट जो 5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1.2 में जो भी होगा, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + 2 √5, तो मान लेंगे ऐसे ही जैसे यहाँ पे माने हैं कि लेट अस एज्यूम अप टू द कंट्रेशन दैट जो √5 जब ये आ जाएगा ये रेशनल नंबर नहीं, तो जब रेशनल नंबर होगा इसको PYQ के रूप में लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रहने देंगे, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो इरेशनल को अलग छाड़ देंगे और रेशनल को एक साइड में दे देंगे। नहीं, तो हम देख रहे हैं ये क्या है, इरेशनल नंबर है और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। कंडीशन आप ऊपर लिख लीजिएगा, बस समझा रहे हैं। ठीक है, वो जो कंडीशन, ये कंडीशन जो है, इतना कंडीशन आप लोग लिख लीजिएगा, इतना तो आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, इससे आगे यहाँ से बनाइएगा। ठीक है, इतना आप लोग कंडीशन लिख लीजिएगा, बस ये √5 पर जो भी मान रहेगा उसको रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमको पता है जो √5 है वो इरेशनल नंबर है और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। नहीं, तो क्या कभी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं, तो कभी नहीं, ये बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे सिंस वी नाउ √5 इज ए इरेशनल number and P/Q √3/2 is a rational number। ठीक है, so for इक्वेशन ए से क्या होगा, √5 जो होगा वो इक्वल नहीं होगा किससे, इरेशनल रेशनल नंबर से, ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं ये भी आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, जहां भी डाउट हो आप लोग पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं 3 नंबर प्रूव दैट फॉलोइंग इरेशनल। अब कह रहे हैं 3 का क्वेश्चन दिया गया है 1/√2, 2 में दिया है 7√5, 3 में दिया है 6 + √2। ठीक है, तो इसका क्या करें, रेसिप्रोकल कर लेंगे इसका। ठीक है, रेसिप्रोकल जब करेंगे इन 1√2 = P/Q तो होगा ही, इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो हो जाएगा √2 = Q/P। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये मैथ बना है सेम कंडीशन से वो भी मैथ बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे है 7√5 P/Q होगा ही नहीं, तो √5 = क्या हो जाएगा, 7³ हो जाएगा, होगा ना कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ का अप्लाई करेंगे, ये वाला कंडीशन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और खुद से बना लेंगे। नहीं, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा, रूट इक्वल टू P/Q - 6। नहीं, तो देखिए तो ये हो गया इरेशनल और ये हो गया रेशनल। रेशनल नंबर का जो क्या होता है, डिफरेंस भी होता है, वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। रेशनल नंबर का डिफरेंस भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। तो जैसे यहाँ पे है सेम कंडीशन से इसको भी हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग को जितना अभी हम पढ़ाए हैं वो सब, ये देखते हैं कह रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 में जो पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन
state whether the following rational numbers will have a terminating decimal extension or a non-terminating repeating decimal extension। यह लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है और अशांत है। नहीं, तो एक नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक नंबर जो क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया, 13/3125। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब इसका फ्रैक्शन देखते हैं तो फ्रैक्शन में क्या होता है जी, फ्रैक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं, जानते हैं क्या आगे आता है, नोमिनेटर नहीं और डिनोमिनेटर। ये दूर रहता है नहीं, तो उसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो डिनोमिनेटर रहता है इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने में ये देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसका जो डिनोमिनेटर जो फैक्टराइजेशन करने के बाद आ रहा है वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर अगर n आता है, या केवल 2 का पावर n आता है, या 5 का पावर n आता है, यानी जो ये n है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नहीं, ये जो m है यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नहीं, तो जब ये कंडीशन रहता है तब ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नहीं, जब ये तीनों कंडीशन है क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखिए अगर इन तीनों के साथ, अगर इन दोनों के साथ अगर कोई दूसरा अंक या कोई और नंबर 3, 5, 7 अगर ये सब आ जाते हैं, ये ऑड नंबर छोड़कर इसके अलावा अगर कोई दूसरा ऑड नंबर आ जाता है, ठीक है, अगर सिर्फ 2 के साथ ही 3 आ जाते हैं, या 5 के साथ ही 3 आ जाते हैं, 2 के साथ 7 आ जाते हैं, 5 के साथ 7 आ जाते हैं, ठीक है, तो इस जो जब ये कंडीशन होगा तब इस टाइम ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और केवल 3, 7, 13 अगर ये कंडीशन आता है तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, और साथ में क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल यानी जो रिपीट करते रहे, जैसे 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 में 3 से डिवाइड करने पे ये क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे 0, 3 3 जा 9, फिर 1 पॉइंट के लिए 0 3, यानी देख रहे हैं बार बार यहाँ पे फिर 1 फिर 3, यानी जो संख्या है जो 3 है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नहीं, क्या हो जाएंगे, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है, तो आइए हम आपको अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग का, थर्टी 25। नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, किसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका, ये जो नंबर है इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं 30, फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेते हैं। ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। सिर्फ डिनोमिनेटर का करेंगे, नोमिनेटर का नहीं, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यानी कितना आ गया, 5 का पावर 5। तो हम देख रहे हैं
कि मेरा जो शर्त था वो क्या था, जब डिनोमिनेटर का हम लोग फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, तो वो क्या आना चाहिए, 5 के रूप में आना चाहिए, नहीं, या 2 के रूप में आना चाहिए, 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। जब ये कंडीशन रहेगा तो ये हम लोग का मैथ क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नहीं तो लिखेंगे सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब ऐसे जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग खुद बनाइएगा, वो टर्म याद होना चाहिए। कौन कौन टर्म होना चाहिए, 2 और 5। नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 3 ये दिया गया है 5, फिर 7 से जाएगा 30, यानी जो डोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन किए, फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आया, 5 इंटू 7 इंटू 30, नहीं क्या आया, 5 इंटू 7 इंटू 30। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर 5 है ऑलरेडी, यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, 5 है। तो आप लोग कहिएगा जब 5 है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। नहीं, हम आप लोग बताए हुए थे 5 इस इवन नंबर के ऑड नंबर के साथ, ठीक है, इस ऑड नंबर के साथ अगर दूसरा इस ऑड नंबर को छोड़कर अगर कोई दूसरा ऑड नंबर आता है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, देखेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 इंटू 7 इंटू 30। नहीं, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अच्छा सा समझ में आ गया होगा। अगर जिसको जहां प्रॉब्लम होगा, इसे बहुत से मैथ दिए गए हैं, 10 मैथ दिया गया है इसमें, जिसमें से हम आप लोग को 2 ही मैथ बताए, नहीं तो 10 मैथ में से आपको 2 मैथ बताया है। ठीक है, तो इसे बहुत से और मैथ दिए गए होंगे जो आप लोग को खुद से बनाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज rational numbers is question 1 above which have terminating decimal expansion। यानी कह रहा है कि अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आया है उसको क्या कीजिए, डेसिमल के रूप में एक्सपेंस कीजिए। नहीं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन आया है, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 1 हुआ, नहीं एक किसमें है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है, तो अब इसको क्या करना है, डेसिमल के रूप में चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए डेसिमल के रूप में चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए, जो डोमिनेटर होना चाहिए उसका जो प्राइम फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किसके रूप में होना चाहिए, 10 के रूप में होना चाहिए। नहीं, किसके रूप में होना चाहिए, 10 के रूप में होना चाहिए। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे इसका फैक्टराइज कर चुके थे हम लोग ऊपर, क्या आया था, 5 का पावर 5। नहीं, अब ये जो प्राइम फैक्टर है इसका जो फैक्टर होना चाहिए वो किसके रूप में होना चाहिए, 10 के रूप में होना चाहिए। 10 के रूप में होना चाहिए, आखिर 10 आएगा कैसे, नहीं तो 10 यानी 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो जो भी क्रिया करते हैं वो ऊपर नीचे दोनों तरफ करते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं कि इससे डिवाइड करें तो मान सेम यहाँ पे आ जाए। नहीं, अब देखें 2 से करेंगे तो 10 तो हो जाएगा, बट इक्वल पावर इक्वल नहीं है, दोनों का पावर क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। यहाँ पे जितना पावर है, अगर यहाँ पे 2 का पावर 5 रहता तो यहाँ 5 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, यहाँ 5 का पावर 5 है तो इसलिए किससे किए, 2 के पावर 5 से। 30 इंटू 2 का पावर 5, ये क्या हो जाए, 5 2 जा 10। जब भी क्या होता है, पावर एक जैसा होता है तो ये जो बेस होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। नहीं, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए 30 इंटू 2 का पावर 5 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2 बाई 10 का पावर, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे 13 टू जा 26, 26 टू जा 52, 52 टू जा 104, 104 टू जा 208, 208 टू जा 460, 460 नहीं, और ये 10 का पावर 5 का मतलब 10, 1 पे कितना जीरो 5 नहीं। आप देखिए वो हमको पता है 1 के लिए क्या आ जाता है पॉइंट, नहीं अब उसके बाद कितना खाना बच रहा है 5, 1 2 3 4 5, 5 आ गया, 5 जीरो है तो 5 1 के लिए पॉइंट होता है, हमको पता है जब भी डिनोमिनेटर होता है तो ये 5 बोले 1 के लिए पॉइंट। और यहाँ पे 5 खाना है, 5 खाना में हम भरेंगे क्या, नहीं तो सबसे पहले इन तीनों खानों को यहाँ से भर लेते हैं। अब बचा क्या 2 खाना, तो 2 खाना के लिए क्या बचा हमारे पास 2 जीरो, नहीं यानी यहाँ पे 0 दे देते हैं, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 00416, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही एग्जाम्पल बताते हैं, अगर ऐसे रहता 2 का पावर 5 और 5 का पावर 1 तो देखिए क्या करते, यहाँ 2 का पावर 5 है या 5 का पावर 1 है, नहीं तो यहाँ पे 5 टू 10 हो जाएगा, बट पावर तो सेम नहीं होगा, यहाँ 5 का पावर 4 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, अगर बस 1/2 का पावर 3 रहता तो यहाँ पर 5 का पावर 3 से क्या कर लेते मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, करेक्ट द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सटेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not, नहीं if they are rational and the form p upon q, what can you say about the prime factor of q, नहीं यानी जो रेशनल नंबर होंगे उसे क्या करना है p बट्टा q के रूप में लिखना है, जो नहीं होंगे उसको छोड़ देना है, नहीं उसको p बटा q के रूप में नहीं लिखना है, और जो q होगा वो क्या होना चाहिए एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए, नहीं फैक्टर्स होना चाहिए, नहीं प्राइम फैक्टर्स क्या होना चाहिए यानी वो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या दिया गया है 43.123456789। अब देखिए हमको देखने से ही पता चल रहा है कि पॉइंट के बाद ये जाके यहाँ पे क्या हो गया स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया कि नहीं हो गया, बढ़ा तो है नहीं आगे, रिपीट तो हुआ नहीं है, यानी कहने का मतलब क्या है ये जो नंबर दिया गया है वो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे दिस नंबर इज हैज ए लिखेंगे हैज ए terminating decimal expansion, this number has a terminating decimal expansion, therefore it is a rational number of the form p upon q, and q is of the form 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, नहीं यानी क्या मान लीजिए जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये किसके रूप में होगा p बटा q के रूप में होगा, यानी एक रेशनल नंबर है तो ये किसके रूप में होगा p बटा q के रूप में होगा, और जो q होगा यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो किसका फॉर्म होगा इस फॉर्म में होगा, नहीं h therefore the prime factors of q will be either 2 का पावर m और 5 का पावर n, नहीं यानी इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर यानी जो q है उसको इस रूप में हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं।
ठीक है, हम आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसी का 2 नंबर क्या है, 0.120 1200 1200 120000 डॉट 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 डॉट। अब देख रहे हैं ये जो संख्या है यहाँ पे तो रिपीट हो ही रहा है, ये डॉट डॉट डॉट, यानी आगे भी क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 1 3 4 5 5 0, फिर 1 2 6 0 1 2 7 0, यानी ये संख्या क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। जब अंत ही नहीं है तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन is neither terminating nor repeating। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नहीं, यानी ये जो संख्या है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। देयरफॉर द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। नहीं, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जब संख्या रिपीट हो रहा है तो ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर हो गया तो यहीं पे इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, आगे बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब हम आप लोगों को जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको समझा देते हैं, उसको घर से आप लोग बना दीजिएगा। इसके ऊपर रेकरिंग दिया गया है, नहीं, जब रेकरिंग दिया गया है तो हम जानते हैं ये जो नंबर है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा, नहीं, और रिपीटिंग नंबर होगा, यानी ये संख्या इसके बाद जब रेकरिंग है, यानी फिर यही संख्या यहीं से का शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही संख्या शुरू होगा, यानी ये रिपीट करेगा। नहीं, तो लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नहीं, इट इज ए रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q and q is not of the form 2 का पावर m into 5 का पावर n। This is the prime factor of q is not of form 2 का पावर m into 5 का पावर। ठीक है, इतना आप लोग अपने से खुद से बनाइएगा। ठीक है, और जो होमवर्क देंगे इसके और जो चैप्टर बचा हुआ उस पर आधारित आप लोग उसको होमवर्क को पूरा करके हमको सेंड कीजिएगा। चलिए, हम आशा करते हैं आप लोग को जितना भी बताए हैं वो अच्छा समझ में आ गया होगा। जिसको भी कहीं पे डाउट हो वो हमको मैसेज करके उसको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए।